All right, so what's up, everyone? Welcome back to another video of Financial Gateways. You're with me, Ansh R. Hiran, and this is another episode of Daily Market Analysis. Let's go. ऑलराइट, तो डेली मार्केट एनालिसिस ऐसी सीरीज जहां पर हम हर रोज आकर निफ्टी बैंक निफ्टी का लाइव एनालिसिस करते हैं। एंड वाओ, व्हाट अ डे, व्हाट अ डे लेडीज एंड जेंटलमैन। जो मार्केट में हमने सोचा भी नहीं था, जो लेवल्स बनाए थे, साइडवेज मार्केट के बारे में बात कर रहे थे, उससे बिल्कुल ही उल्टा हुआ। उसके बिल्कुल ही अगेंस्ट में जाके एक 4% का करेक्शन बैंक निफ्टी के अंदर, दैट वाज ह्यूज। बट ये चीजें आपको मार्केट में सिखाती है कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, यू हैव टू बी रेडी फॉर एनीथिंग। तो चलिए करते हैं आज का मार्केट एनालिसिस और देखते हैं कल के लिए हमारे पास क्या लेवल्स हो सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में एक नया हाई, नया टॉप बना है। उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे लेवल्स जो है हमारे चेंज हुए हैं, तो उन लेवल्स के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। और पिछले जो लेवल्स हमने बनाए थे, अगर आपने ध्यान दिया होगा उन पे और उनको अभी भी मेंटेन किए होंगे, तो आपको रियलाइज होगा कि निफ्टी जो था, बैंक निफ्टी तो एक्चुअली न्यूज की वजह से गिर रहा था, लेकिन निफ्टी जो था हमारे ही लेवल्स पर बार बार सपोर्ट ले रहा था और उसके बाद वापस ब्रेकडाउन दे रहा था, वापस सपोर्ट ले रहा था, वापस ब्रेकडाउन दे रहा था। दिस वाज हैपनिंग इन निफ्टी। अगर इसके नए लेवल्स की मैं बात करूं, तो निफ्टी के अंदर सबसे टॉप के ऊपर जो रेजिस्टेंस आता है, दैट इज 22, 124, 120 के आसपास का, जो हमारा भी ऑल टाइम हाई चल रहा है। उसके अलावा 22,000 का एक रेजिस्टेंस लेवल है। उसी के साथ साथ 21,850 एक ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है। उसके बाद नीचे के अंदर हम लेवल्स की बात करें तो 21,680, 21,550 और 21,410 के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स है। और उसके नीचे 21,340 का भी एक इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी के अंदर देखने को मिलता है। तो ये सारे जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है मार्केट के लिए, अब आने वाले मार्केट के लिए। अब एक तरह से देखा जाए, बैंक निफ्टी और निफ्टी में हुआ क्या, एचडीएफसी का जो रिजल्ट आया था, जिसकी वजह से हमने एक शॉर्ट भी बनाया था आज अपडेट के बारे में कि मार्केट में क्या हुआ है, वो कोई इतना बुरा रिजल्ट नहीं था जिसकी वजह से मार्केट इतना क्रैश कर जाए या मार्केट में इतना बड़ा करेक्शन आ जाए। इतना एक तरह से मार्केट में ओवर रिएक्शन ही देखने को मिला है, और इसलिए हो रहा है कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स अभी डरे हुए भी हैं, और उस ओवर रिएक्शन और फियर की वजह से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिली। तो प्रॉफिट बुकिंग और न्यूज का अपडेट और इसके साथ में थोड़े बहुत फियर, इन सब की वजह से इतना बड़ा करेक्शन हमें आया है। अब कल मार्केट में क्या होगा इसकी बात करें, तो नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 21,410, 21,340। इसके नीचे मार्केट एटलीस्ट निफ्टी तो नहीं गिरना चाहिए। और यहीं से अगेन जो डिप आया है, यहाँ पर हमें अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। इस डिप को मतलब फिर से एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें कंसिडर करना चाहिए। जो भी क्वालिटी ट्रेड्स है, अगर आप इंडेक्स फंड्स के अंदर भी लगाते हैं, तो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे बाय करने की। अगर यही आसपास कहीं ओपन होता है तो डेफिनेटली यहाँ पर इसी रेंज के अंदर मार्केट चल सकता है। या फिर अगर रिकवरी के साइन देखने को, क्योंकि अगर आप इसको डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे निफ्टी को, तो 20 मूविंग एवरेज के आसपास आकर इसने एक रिवर्सल का पैटर्न दिखाया है। तो अगर वहां पर सपोर्ट कंफर्म होता है तो डेफिनेटली एक रिकवरी भी देखने मिल सकती है इस तरह की। ऊपर 21,751 का जो लेवल है, ये भी एक नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग बट द सेम टाइम डिसेंट सपोर्ट हम इसको बोल सकते हैं। ये तोड़ के ऊपर के लेवल, और ये अगर लेवल टूटता है तो वापस ऊपर के लेवल देखने मिल सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 4-5% रिकवरी इन वन डे, बट स्टिल अगर रिकवरी के साइन दिखते हैं तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। नीचे गिरता है तो डेफिनेटली इस लेवल पे अगर मार्केट आता है तो फिर से आप फ्रेश बाइंग की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि इससे नीचे मुझे नहीं लगता कि मार्केट अब गिरेगा। काफी अच्छा करेक्शन तो आ चुका है। निफ्टी बैंक ऑन दी अदर हैंड, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है मुझे। निफ्टी बैंक के अंदर रिकवरी के चांसेस हैं, क्योंकि ओवर रिएक्शन इसके अंदर भी हुआ। ये 4% का फॉल आंखों को देखने में बहुत चुभ रहा है, लेकिन और इतना बड़ा जो गैप हुआ है वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। ये अपने आप में एक जोन की तरह काम करने वाला है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अभी के लिए मार्केट में क्या रिकवरी आ सकती है, क्या और करेक्शन हो सकता है? जहां पर ये क्लोज हुआ है, 46,000 का लेवल इसको नहीं तोड़ना चाहिए। अगर 46,000 का लेवल टूटता है तो नेक्स्ट फिर 45 500, 45 300 तक के लेवल्स भी हमें, नीचे का जो जोन है ये देखने मिल सकता है। 45 500 से लेके 45 360 का जो ये जोन है, यहां तक आकर ये रुक सकता है। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो भी वापस रिवर्सल के चांसेस में कम है, नीचे के लेवल्स टेस्ट करने के चांसेस ज्यादा है। दूसरी तरफ अगर ये ओवर रिएक्शन की रिकवरी हमें देखने मिलती है, तो ऊपर की तरफ अभी जहां पर ये प्राइस है वो एक इंपॉर्टेंट जोन है, यानी कि 46,150 और 46,000, ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। इसके ऊपर की तरफ मार्केट जाता है तो 46,500 के जो लेवल्स हैं यहाँ पर टेस्ट हो सकते हैं।
46,500 के ऊपर 47,000, 47,100, ये लेवल हम काफी टाइम से बोल रहे थे। इसके आगे 47,550 और उसके ऊपर 48,200। इतना तो कल के दिन में नहीं जाएगा, 4% की रिकवरी भी बहुत मुश्किल है अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग होती है। लेकिन ये जो अभी के लेवल्स हैं इनके ऊपर आपको ध्यान रखना है। नीचे के लेवल है 45 मतलब 45,500 से लेके 45,360। दूसरी तरफ 46,000 से 46,150, उसके ऊपर 46,511, ये, और उसके ऊपर 47,100, 47,087, ये जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। बैंक निफ्टी होपफुली कल एक रिकवरी दिखा दे, चांसेस तो है, लेकिन जब मार्केट में न्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मार्केट के डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर पाना। तो ये थे कुछ मार्केट के अपडेट्स, और ऐसे धीरे धीरे कभी कभी शॉक लगते रहने चाहिए ताकि इंसान थोड़ा ग्राउंडेड रहता है और थोड़ा मार्केट को रिस्पेक्ट करता रहता है। वरना अगर हर बार आप सही हो गए तो अपने आप को मार्केट से लोग ऊपर समझने लग जाते हैं। हमारे बहुत सारे स्टॉप लॉसेस भी थे जो आज ट्रिगर हुए हैं, बट दैट्स ओके, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग लाइफ, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर टुमारो, एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग।